क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 है और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। और ये टावर कहाँ पर है? टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। टावर जो है वो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। शुरू करें। ये है बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर, नाम दे देंगे इसको ए बी। इसके ऊपर एक टावर लगा है BC, टावर लगा है BC। तो कि जमीन पर किसी जगह से देखने पर इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगी जमीन, यहाँ से कोई देख रहा है, ये हो गया बॉटम और ये हो गया, एक ही जगह से है भाई। बिल्डिंग AB, टावर BC, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ABCD ये नाम दे देते हैं इसको। तो देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? हाइट है AB बिल्डिंग की, कितने मीटर है? 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर हाइट की देनी है, हमने सपोज किया है BC है और उसको हम x मीटर मान लेते हैं। ओके, तो बच्चों इन ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल है ABD, इसके अंदर थीटा कितना है? थीटा इज 45 डिग्री। तो बच्चों AD अपॉन AB लिखेंगे। AD बेस हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। नेक्स्ट AD अपॉन AB कितना है? 20 कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। कोट 45 1 होता है, तो AD इज इक्वल टू AD बाई 20 इज इक्वल टू 1 एंड AD इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से AD की वैल्यू 20 आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD, यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? अब AD की वैल्यू अपने पास है, बिल्कुल है। तो AD की वैल्यू अगर अपने पास है तो हम AC अपॉन AD लिखेंगे। AC अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री कितना है बच्चों? √3। √3। तो AD की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? AC अपॉन AD का मतलब है 20 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 20 √3, 20 √3। यहाँ पे आ जाते हैं। AC क्या चीज़ है? AC
AC बना है मिलकर AB प्लस BC से, AB प्लस BC से। AB कितना है 20, BC कितना है पता नहीं, 20 प्लस X। तो AC की जगह हम लिख सकते हैं 20 प्लस X इज इक्वल टू 20√3। तो इसको हम उधर ले जाएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। x इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है 20, यहाँ √3, यहाँ -1। तो ये है x की वैल्यू। x क्या था, हाइट ऑफ टावर कितना आया 20√3 माइनस 1 मीटर, 20√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, एक स्टैचू है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है जो कि पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन पर किसी पॉइंट से 60 डिग्री होता है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और जो उसी जगह से सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडिस्टल, जो पेडिस्टल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट बताइए। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड कर लेंगे। रीड हो गया हो तो हम शुरू करें। तो ये है पेडिस्टल, इस पेडिस्टल के टॉप पर एक रखा है स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो बच्चों ए बी ये है पेडिस्टल और बी सी ये है स्टैचू। जमीन पर किसी पॉइंट से, ये हो गया, जमीन को सीधा करो, ये जमीन पर किसी जगह खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू, ये है स्टैचू का टॉप यहां से, और ये है टॉप ऑफ पेडिस्टल। बी जो है पेडिस्टल का टॉप है, सी जो है वो स्टैचू का टॉप है जो पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। सिंपल। तो बताइए हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है। पेडिस्टल की हाइट मतलब ए बी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड ए बी। लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, हम इसकी हाइट मान लेते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी और इसको हम ले लेते हैं डी। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले ले, पहले ये ले लेते हैं ए बी डी। राइट ट्रायंगल ए बी डी, थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 45 इज इक्वल टू 1। एक ही लाइन में समेटते हैं। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, कोट 45 1 होता है। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलेगा ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, और जो कि किसके बराबर है, हमने सपोज किया है एक्स के। तो यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल
ADC, ADC, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर थीटा 60 डिग्री है। ओके, तो AD अपॉन AC, AD अपॉन AC इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू AD अपने पास आ भी गए, हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, हम लिखते हैं AC अपॉन AD, क्योंकि AD तो वैल्यू है ना, जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे, जो फाइंड करनी है ऊपर। तो ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। तो AC देखो क्या है, AC है हमारे पास ये वाला AB प्लस BC, AB प्लस BC, यहाँ कहीं लिख देते हैं AC इज इक्वल टू क्या है, AB और BC को जोड़ के बना है। AB की वैल्यू हमने x मान रखी और BC की वैल्यू 1.6 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1.6, और AD की वैल्यू कितनी आई हुई है, AD AB के बराबर है, जो कि ऑलरेडी x के बराबर है, इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1.6 इज इक्वल टू x √3, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय 1 करके। x एक तरफ करेंगे, x √3, इस x को उधर लेके जाएंगे -x, और इधर रह जाएगा हमारे पास 1.6, इन दोनों में x कॉमन है, √3 यहाँ बचेगा 1, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। तो देखो बच्चों x की वैल्यू क्या आने वाली है, 1.6 अपॉन √3 - 1, ये x की वैल्यू आई। x क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो ये है हाइट ऑफ टावर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1.6 √3 - 1, इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब ये जो डेनोमिनेटर है √3 - 1, इसका हम कर लेंगे √3 + 1, और इस √3 + 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू √3 + 1 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो a - b और a + b, a - b और a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो देखो क्या हो गया, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2, यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0.8, 0.8 इंटू √3 + 1, ये है x की वैल्यू, एंड दिस इज आल्सो हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये है पेडिस्टल की हाइट, और यही हमारा आंसर है। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट बताइए। करें क्वेश्चन नंबर 9। बिल्डिंग और टावर है, टावर हो गया
50 मीटर ए बी, बिल्डिंग हो गई सी डी। तो क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है टावर का फुट, ये है बिल्डिंग का टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों ज़मीन पे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो ये है बिल्डिंग, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों हाइट ऑफ टावर इज ए बी इज 50 मीटर। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि कितनी है सी डी, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, ये हमने एक्सपोज कर लिया। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ये है ए सी डी, इसके अंदर थीटा जो है वो गिवन है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री। तो ए सी डी में ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 30 एंड कोट 30 इज इक्वल टू बच्चों √3। ए सी अपॉन सी डी एक्स सपोज कर लिया था, इक्वल टू किसके आया √3 के। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी x√3। ए सी इज इक्वल टू x√3। अब आ जाओ बच्चों, इन राइट ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया जो कि अगेन कोट 60 है। कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3। तो ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ टावर 50, 1/√3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी √3 इज इक्वल टू 50 एंड ए सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। यहाँ से इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों? क्योंकि ये भी ए सी के इक्वल है और ये भी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो एक दूसरे के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये चीज़ यहाँ से आई है, ये भी ए सी के इक्वल है और ये भी ए सी के इक्वल है, तो एक दूसरे के भी इक्वल हुए। x√3 इज इक्वल टू 50 तो बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3√3 इंटू √3, 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 इंटू एक्स 3x, 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3।
16 3 जा 48, 2 रिमेनिंग हो गया बाय 3। दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग और ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 है बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ, एक रोड के इस साइड खड़ा है, एक रोड के इस साइड खड़ा है, दोनों की हाइट सेम है। और सड़क विच इज 80 मीटर वाइड, सड़क जिसके वो दोनों किनारों पर दोनों साइडों में खड़े हैं, उस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, सड़क के ऊपर उन दोनों पोल के बीच में, सड़क पर किसी पॉइंट पर, सड़क पर किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उन दोनों पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का तो 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट बताइए और डिस्टेंस बताइए पॉइंट की फ्रॉम द पोल्स, और उस जो पॉइंट जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 हुए हैं, जो पॉइंट सड़क के बीच में है, दोनों पोल के बीच में है, वो पोलों से उस पॉइंट की दूरी बताइए। दोनों पोल से पॉइंट की दूरी बतानी है और पोल की हाइट बतानी है। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10। दो पोल हैं, दोनों की हाइट सेम है। ये सड़क के दोनों ओर खड़े हैं और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। ये एक पोल ए बी, ये दूसरा पोल सी डी, दोनों की हाइट सेम। यहाँ किसी पॉइंट से देखने पर एक का एंगल ऑफ एलिवेशन और ये दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। सीधी हो जाए तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये बताना है बच्चों, ये पॉइंट जहाँ से हम देख रहे हैं वो पॉइंट हम ई मान लेते हैं, पॉइंट ई, और ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो मान लेते हैं कि जो पोल की हाइट है वो x है, नहीं इसको मान लेते हैं x, ये x हो जाएगा तो ये वाला 80 माइनस x हो जाएगा। हाइट ऑफ पोल्स क्या है, AB और CD। उसके बाद लेट AE इज इक्वल टू x है, तो सो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, EC 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर, ये हो गया x मीटर। तो बच्चों दोनों ट्रायंगल बारी बारी से ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABE, राइट ट्रायंगल ABE, जब हमने ABE को लिया, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो AB अपॉन AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 एंड इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 तो 3 की है, 1 रूट 3। तो AB अपॉन AE को हमने x सपोज कर लिया था, इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू किसके आया, x रूट 3 के आया। AB की वैल्यू किसके बराबर आई, x रूट 3 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं
और आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? CDE, राइट ट्रायंगल CDE। थीटा यहाँ कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। CD अपॉन EC, CD अपॉन EC, तो ये अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया टेंजेंट 30, सॉरी टेंजेंट थीटा, ये लिखेंगे टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3। CD अपॉन EC, EC है बच्चों 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, CD इंटू √3 80 माइनस एक्स, CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब देखो 1 में क्या है? AB की वैल्यू है, 2 में क्या है? CD की वैल्यू है, और हाइट ऑफ पोल क्या है? इक्वल है। AB और CD पोल ही तो हैं, तो AB और CD इक्वल है। एज AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि हाइट ऑफ पोल है, तो x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो गया, इंटू एक्स एक्स हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80/4 20। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20, और x क्या था? AE। तो यानी कि एक पॉइंट से डिस्टेंस 20 है, दूसरे डिस्टेंस कौन सी है? EC। EC इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक डिस्टेंस तो 20 मीटर है, दूसरी डिस्टेंस पोल से 60 मीटर है। हाइट ऑफ पोल कितनी है? हाइट ऑफ पोल है AB, हाइट ऑफ पोल है AB। AB की वैल्यू कितनी है? x इंटू √3, x कितना आया? 20 और इंटू √3, ये है हाइट ऑफ पोल। AB इंटू 20 इंटू √3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स। 20 मीटर एक पोल से डिस्टेंस होगी, 60 मीटर दूसरे पोल से डिस्टेंस होगी, जो पॉइंट सड़क के बीच में है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और आज का पार्ट हम यहीं पूरा करते हैं। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वेलकम अगेन एंड थैंक यू जॉइन टू अस।